गुड आफ्टरनून बेटा. यस. चलो गाइस शुरू करते हैं. एक बार फाइनल चेक करता हूं, मेरा ऑडियो आ रहा है बराबर? वीडियो दिख रहा है बराबर? यू कैन सी मी? चलो ग्रेट. सो लेट अस स्टार्ट. सर हमने शुरू किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. हमने देखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे डील करता है. जैसे हो गया आपके बिल ऑफ एक्सचेंज नंबर 1, नंबर 2 प्रोमिसरी नोट एंड नंबर 3 चेक. याद है आपको? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नंबर 1 बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 एंड नंबर 3 चेक. उसमें हमने देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ ऑर्डर टू पे. ये वो पार्टी बनाता है जिसे पैसा लेना है. तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, सामने पार्टी को देगा, उससे एक्सेप्टेंस लेगा, या तो खुद के पास रख लेगा अगर वो खुद पेई है तो, और पेई कोई और है तो वो उसे दे देगा. परफेक्ट. नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज में से ड्रॉअर एंड पेई कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट. जो भी है एक्सेप्टेंस होके अल्टीमेटली इंस्ट्रूमेंट किसके पास आ गया? पेई के पास आ गया. अरे याद है क्या? ठीक है, वेरी गुड. नंबर 2 वॉज प्रोमिसरी नोट. सर प्रोमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे. ये वो पार्टी बनाता है जिसे पैसा देना है. इज इट क्लियर? तो वो प्रोमिसरी नोट बनाएगा तो और उस पर साइन करेगा और सीधा पेई को दे देगा. सर क्योंकि प्रोमिसरी नोट में वही पार्टी बना रहा है हु इज लायबल टू पे, देयरफॉर उस पर अलग से एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, ये हमने देखा था. फिर हम उससे और मूव हुए, हम रिवीजन कर रहे हैं, आपको याद होगा. तो पेई के पास अल्टीमेटली इंस्ट्रूमेंट होता है एंड पेई डिसाइड करता है कि उसे एंडोर्स करना है या नहीं. या तो पेई उसे मैच्योरिटी तक होल्ड कर सकता है या फिर वो किसी और को एंडोर्स भी कर सकता है. सर एंडोर्स करना मतलब क्या होता है? एंडोर्स करना मतलब अपने लेने का राइट हम किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं. जब भी हम एंडोर्स करते हैं, जो पार्टी एंडोर्स करता है उसे बोलते हैं एंडोर्सर, एंड जिसे एंडोर्स किया जाता है उसे बोलते हैं एंडोर्सी. वेरी गुड. नाउ आगे जाके जब भी क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर पार्टी रिकवर कर सकती है या नहीं, इस पे हम चेक करेंगे कि वो पार्टी होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है. याद है आपको दोनों भी क्या होता है? होल्डर वो होता है सर जिसमें जिस पार्टी को 2 राइट मिलते हैं. कम ऑन क्लास, 2 राइट्स कौन कौन से थे? राइट टू possess and right to receive money and maturity at maturity. Very good, very good. Whereas holder in due course सर ऐसा होल्डर है जो तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है. उसने ये इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया बिफोर, अगेंस्ट एंड इन गुड फेथ. अगर तीनों भी कंडीशन फुलफिल करता है तो ही इज होल्डर इन ड्यू कोर्स. सर होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स होने में क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या है? Sir, holder always gets title of, whereas holder in due course gets. मतलब सर होल्डर को पैसा मिलेगा कि नहीं उसके लिए हम चेक करेंगे उसके ट्रांसफर का टाइटल गुड था कि बैड था. अगर ट्रांसफर टाइटल गुड है तो उसे भी गुड टाइटल मिलेगा, और अगर ट्रांसफर का टाइटल बैड है तो उसे बैड टाइटल मिलेगा. बट अगर वो पार्टी सर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो ट्रांसफर टाइटल क्या है हमको मैटर नहीं करता. ठीक है, उसे हमेशा गुड टाइटल मिलता है. इज दिस पॉइंट क्लियर क्लास? आगे बढ़ू. सो मूविंग टू सेकेंड स्टेप ऑफ बेसिक्स, जहां हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इज इट क्लियर? एज वी ऑल नो सर बेसिकली तो 3 टाइप के ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. नंबर 1, वेरी गुड, नंबर 2 एंड नंबर 3 चेक. तो बेसिकली तो 3 टाइप के ही सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. बट
इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूं, फर्दर क्लासिफिकेशन मतलब रहेंगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट या चेक ही, बट जो भी हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रोमिसरी नोट हो, चेक हो, उनके आगे ये फर्दर क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं। इज इट क्लियर? तो एग्जांपल लो अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज या तो ऑर्डर होगा या तो बेरर होगा, दो में से। प्लस प्लस मतलब दो में से एक तो पक्का होगा। प्लस या तो टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा या तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, दो में से एक होगा। प्लस या तो इनलैंड होगा या फॉरेन होगा, मतलब इस साइड में, ठीक है, ऑर्डर और बेरर में से एक होगा, टाइम और डिमांड में से एक होगा, इनलैंड और फॉरेन में से एक होगा। यानी कम से कम बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज, एग्जांपल दो, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर या बेरर में से एक होगा, टाइम और डिमांड में से एक होगा, और इनलैंड और फॉरेन में से एक होगा। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। इन शॉर्ट, ये फर्दर क्लासिफिकेशन जो दिया हुआ है सर, वो किसका दिया हुआ है? इनमें से ही किसी बेसिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दिया हुआ है। मेरे साथ सब लोग, सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो तीन टाइप के बनेंगे। कमन क्लास, नंबर 1 बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2, नंबर 3 चेक। ये जो आगे दिए हुए हैं वो उसके फर्दर क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, नंबर 1 मैं जहां मुझे हिंदी में लिखा आपको समझाने के लिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिख रहा है? पैसा किसको देंगे? इज इट क्लियर? पैसा किसको देंगे? अगर किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ है तो उसको पैसा देंगे, यानी अगर पेई का नाम लिखा हुआ है तो उसको पैसा देंगे, तब जाके वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। दिख रहा है आपको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? ठीक है। अगर पेई का नाम लिखा हुआ नहीं है देन इट विल बी अ बेरर इंस्ट्रूमेंट। आराम से इस पे हम आगे पूरा डिस्कशन इन्हीं पे करने वाले हैं, ठीक है। बट एक बात समझ लो, पैसा किसको देंगे? अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किसी का नाम लिखा हुआ है तो पैसा उसको देंगे, मतलब पेई डिफाइंड है तो पैसा उसको देंगे, तो फिर ये हो जाएगा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इज इट क्लियर? और अगर पेई का नाम लिखा हुआ नहीं है तो पैसा किसको देंगे? बेरर, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है। बेरर ऑफ, मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट है तो आई एम द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, फिर मेरा नाम लिखा हो या ना लिखा हो, इफ इट इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट तो ऑफ कोर्स जो बियर करेगा, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, उसे पैसा मिलेगा। क्या समझा क्या? ये हम आगे देखेंगे। नंबर 2, पैसा कब देंगे? अगर उस इंस्ट्रूमेंट में टाइम लिखा हुआ है कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 10 दिन के बाद, देन इट विल बी अ टाइम इंस्ट्रूमेंट। आई होप इट इज क्लियर। और अगर टाइम लिखा हुआ नहीं है, मतलब आप जब डिमांड करोगे तब हम आपको पैसा देंगे, देन इट विल बी अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो पैसा किसको देंगे? नाम लिखा है तो ऑर्डर को देंगे, अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो जो इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा उसको देंगे, मतलब वो बेरर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। नंबर 2, ये पैसा कब देंगे? तो अगर टाइम मेंशन किया हुआ है तो टाइम खत्म होने के बाद देंगे, मतलब हो जाएगा टाइम इंस्ट्रूमेंट। और अगर टाइम लिखा हुआ नहीं है तो जब भी आप डिमांड करोगे हमारे पास आके, ऑन साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट, जब आप प्रेजेंट करोगे आके हमारे पास, हम आपको पैसा देंगे। ऑलराइट क्लास। नंबर 3, उसके लिए रूल्स क्या फॉलो होते हैं? उसमें इट कैन बी अ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, वो भी हम चेक करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, कुछ अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे इनकोहेट इज अ स्पेशल केस, नंबर 2 एम्बिगस इज अ स्पेशल केस, एंड अकोमोडेशन इज अ स्पेशल केस। ओके, ये सब हम देखने वाले हैं। आज का हमारा टारगेट है पहले के 3 है, और कल हम इनकोहेट, एम्बिगस, अकोमोडेशन बिल्स वगैरह देखेंगे। ओके, चलो जल्दी से चार्ट ड्रॉ करो। आपको चार्ट ड्रॉ करना है। आपको ने बताया था कि नोट्स में सिर्फ थ्योरी रहेंगी, चार्ट्स में आपको ड्रॉ करवाऊंगा। सी, मुझे चार्ट्स ऑलरेडी ड्रॉ करके देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट विथ माय एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 9 इयर्स आई हैव सीन, जितना आप चार्ट्स ड्रॉ करते हो ना, खुद से लिखते हो ना, उसका एक अलग माइंड पे इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो मुझे ऑलरेडी देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उससे मजा नहीं आएगा। जो मुझे एग्जैक्टली आपसे आउटपुट चाहिए ना, उसके लिए आई वॉन्ट कि आप लोग साथ साथ चार्ट्स ड्रॉ करो। और एक चीज सबके लिए, चार्ट्स कभी भी ऐसा ऊपर से देख के ऐसे ड्रॉ नहीं करते, एक बार ऊपर से पूरा चार्ट को देख लो। ऐसा नहीं कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसा नहीं। पहले ऊपर ऊपर से देखो और फिर एक साथ ड्रॉ करो, जितना हो सके एक साथ ड्रॉ करो, मतलब याद करके ड्रॉ करो। उससे एक बार आपकी पढ़ाई यहीं पे हो जाती है।
अब आलस वाला टाइम गया, फाउंडेशन नहीं है, अभी हम सीए इंटर में आ गए, तो हलाली ना चलबे। हाँ जी, नहीं हम उस पर आएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। ट्रेड बिल्स आर नॉट अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल्स मतलब नॉर्मल बिल, नॉर्मल बिल्स आर कॉल्ड एज ट्रेड बिल्स, जहां बदले में कंसिडरेशन कुछ ना कुछ होता है, जहां पार्टी सिर्फ एक दूसरे के पैसे की जरूरत को पूरी करने के लिए, जहां रियल कंसिडरेशन नहीं होता, उसे बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ ट्रेड बिल, जहां पे हमको उस पार्टी से कुछ ना कुछ लेना है और उसके बदले में हम उसे बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं, यानी अगेंस्ट कंसिडरेशन दे रहे हैं, इज अ ट्रेड बिल। बट अकोमोडेशन बिल कैसे होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है, मैंने एक फ्रेंड को बोला पैसा दे दे, उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, एक काम कर मैं तुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके देता हूं या प्रोमिसरी नोट दे देता हूं, तू जाके बैंक में डिस्काउंट करा दे, तेरी पैसे की जरूरत पूरी हो जाएगी, जब पे करने की बारी आएगी तो मुझे उतना पैसा दे देना, मैं पे कर दूंगा। मतलब यहां कोई रियल कंसिडरेशन नहीं हुआ, सिर्फ एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, इस कॉल्ड एज अकोमोडेशन बिल। उस पर आएंगे हम, उस पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। Thus, are we done with writing the chart? Class, time's up. हट गया क्या? अरे बाबा लिख लिया क्या क्लास? आगे बढ़ू? चलो, तो अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू दिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली 3 टाइप के हैं, बट उसके सब क्लासिफिकेशंस भी है, वो हम सारे सब क्लासिफिकेशन चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने बात किया कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रॉमिसरी नोट हो, चेक हो, दिस कैन बी आइदर अ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और अ बेरर इंस्ट्रूमेंट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ ऑर्डर या बेरर होने से फर्क क्या पड़ता है? सबसे पहला फर्क क्लास ये पड़ता है कि पैसा किसको देंगे। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में पार्टी का नाम लिखा होता है। इज इट क्लियर? आई रिपीट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में पार्टी का नाम लिखा होता है, तो ऐसे कैसे हम पैसा उसको देते हैं। बेरर इंस्ट्रूमेंट में पार्टी का नाम लिखा नहीं होता, तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा उसे हम पैसा पे करेंगे। ओके, तो वापस से
चेक वेदर पेई इज नेम। कम ऑन क्लास, पेई मतलब क्या होता है? जिसको पैसा देना है हमको, जिसको पैसा मिलेगा। परफेक्ट। अगर पेई का नाम लिखा हुआ है देन इट विल बी अ, कम ऑन क्लास सब लोग, इट विल बी अ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और अगर पेई का नाम लिखा हुआ नहीं है इट विल बी अ, परफेक्ट। तो अगर पेई का नाम लिखा हुआ है सर तो इट विल बी अ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, अगर पेई का नाम लिखा हुआ नहीं है तो इट विल बी अ बेयर इंस्ट्रूमेंट। पक्का? चलो अपना एग्जांपल नंबर 1 दिख रहा है ऊपर। आई प्रॉमिस टू पे अवंती सर सम ऑफ ₹5 लाख। मैंने साइन किया। कम ऑन क्लास, पहला क्वेश्चन, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ प्रॉमिसरी नोट? कैसे मालूम पड़ा? वेरी गुड क्लास, क्योंकि ये प्रॉमिस टू पे है। कंफर्म हो गया नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, इस प्रॉमिसरी नोट में पैसा किसको मिलने वाला है? क्या पेई का नाम लिखा हुआ है? पक्का पेई का नाम लिखा हुआ है 100%। सो दिस इज द ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये ऐसा प्रॉमिसरी नोट है जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। नंबर 3, सर पैसा कब दिया जाएगा? क्या टाइम लिखा हुआ है? तो फिर ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। आई होप यू आर गेटिंग मी क्लास। ठीक है, अब इसका इंप्लीकेशन क्या हुआ, इससे हमको क्या समझा? नंबर 1, इससे आपको समझना है कि शायद कुणाल सर को अवंती सर को 5 लाख रुपए देने होंगे। देयरफॉर कुणाल सर ने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, किसके नाम पे? अवंती सर के नाम पे। अरे हेलो, ठीक है। नंबर 2, मुझे बताओ ये प्रॉमिसरी नोट मैंने अवंती को दिया एंड अवंती सर इज इन रिलेशन विद रूपम सर। इफ यू नो, अवंती सर रूपम सर का कुछ तो भी रिलेशन है। ओके, अगर मैच्योरिटी पे रूपम सर मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे, मुझे बताओ क्या मैं रूपम सर को पैसा पे करूंगा? क्यों नहीं? हाँ, बिकॉज वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है किसका नाम? अवंती का नाम। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज द इंप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में पैसा किसको मिलता है? जिसका नाम लिखा हुआ है। मेरा पॉइंट समझा आपको? नाउ मुझे बताओ कि अगर अवंती सर चाहते हैं कि ये पैसा रूपम सर को मिले, हेलो, अगर अवंती सर चाहते हैं कि ये पैसा रूपम सर को मिले तो अवंती सर को क्या करना पड़ेगा? नहीं ना, प्रॉमिसरी नोट तो बना हुआ है ना। सोचो, पे टू रूपम सर, वो हाँ, वो नोट नहीं लिखा एक्चुअली, वो हमने क्या किया? एंडोर्स कर दिया। अरे बाबा समझा क्या? वो हमने एंडोर्स कर दिया। तो आप समझो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में, देखो मैं और एक बेसिक पैरा सब ध्यान रखना। अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं मैं, अगर रूपम अवंती चाहता है कि रूपम सर को पैसा मिले तो वो क्या कर देगा? इस इंस्ट्रूमेंट में या तो पेज पे, उसी फेस पे, फेस से मतलब सामने वाले पेज पे, या उसके बैक पे लिख देगा पे टू रूपम सर। क्या लिखेगा? पे टू रूपम सर, और अवंती अपनी साइन कर लेगा। क्या समझा मैं क्या बोल रहा हूं? इससे क्या होगा? अब जब रूपम सर मेरे पास आए ये इंस्ट्रूमेंट लेके, मैंने बोला मैं तो अवंती का नाम लिखा था, रूपम सर ने बोले देख लिखा हुआ है अवंती ने खुद ने पे टू रूपम सर, तो तू पे किसको करेगा? दिस इज एंडोर्समेंट। नाउ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, अवंती ने ये लिख के अपने पास रख दिया, क्या रूपम सर को ट्रांसफर हो गया? तो क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो सब लोग मेरे साथ में ध्यान देना, मैं एक और पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये इंस्ट्रूमेंट जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था कि बेयर इंस्ट्रूमेंट था? क्लास कम ऑन। तो आप सबको समझ गया होगा कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको किसी और को एंडोर्स करना है, किसी और को ट्रांसफर करना है, तो ये देखो मैंने क्या किया, अवंती ने क्या किया, अरे हेलो, पे ने क्या किया? साइन किया खुद का। अरे समझा क्या? दिस इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना है तो आपको एंडोर्स करना पड़ेगा। बोलो मेरे साथ, क्या करना पड़ेगा? और साथ साथ डिलीवर करना पड़ेगा उस पार्टी को। क्लियर हो गया? यहां किसी को डाउट तो मैं आगे बढ़ता हूं। परफेक्ट। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं हम आराम से। दिख रहा है आपको? क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे बेरर सम ऑफ 5 लाख रुपीज।
मुझे बताओ यहां पेई कौन है? मतलब पेई का नाम लिखा हुआ है क्या? पेई का नाम लिखा हुआ नहीं है. दिस इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट. परफेक्ट. ठीक है. अब बेरर इंस्ट्रूमेंट में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भले ही अवंती को मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे, बट मैंने लिख के दे दिया आई प्रॉमिस टू पे द बेरर सम ऑफ 5 लाख रुपीज. अरे बाबा समझ रहा है क्या? और मैंने अवंती को इंस्ट्रूमेंट दे दिया. मुझे बताओ मैच्योरिटी में अगर अवंती लेके आएगा, क्या मैं उसे पैसा दूंगा? क्यों? उसमें लिखा है आई प्रॉमिस टू पे बेरर. बेरर मतलब जिसके पास है, हु बियर्स द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है. अरे बाबा समझ रहा है क्या? अभी किसके पास है? अवंती के पास है, तो मैं उसे पैसा पे करूंगा. अरे बाबा अगर मैच्योरिटी में रूपम सर वो इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे, क्या मैं रूपम सर को पैसा पे करूंगा? तो मैंने इनिशियल जो दिया अवंती को था, तो अवंती ने रूपम सर को ट्रांसफर कैसे किया? हाँ, तो मुझे बताओ कि अवंती ने कैसे ट्रांसफर किया रूपम सर को? हाँ, नोट नहीं किया मतलब एंडोर्समेंट नहीं किया. एक्सक्यूज मी, एंडोर्समेंट नहीं किया, सिर्फ दे दिया. आई होप इट इज क्लियर. सिर्फ दे दिया. एक सेकेंड. हाँ क्लास, समझा क्या? ठीक है. तो देने से क्या हुआ समझो आराम से. क्योंकि अवंती सर ने सीधा डिलीवर कर दिया रूपम सर को. अब रूपम सर मेरे पास आए, मैंने क्या प्रॉमिस किया था? मैंने प्रॉमिस किया था आई प्रॉमिस टू पे द बेरर. अब बेरर कौन है? रूपम सर. क्या मुझे पैसा पे करना पड़ेगा? ऑर्डर और बेरर में डिफरेंस समझा क्या क्लास? हेलो, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफर कैसे करना पड़ेगा? बोलो मेरे साथ. एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी. वेरी गुड क्लास, वेरी गुड. और बेरर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कैसे करना पड़ेगा? बाय एंडोर्समेंट है ना, विदाउट एंडोर्समेंट मतलब बाय मियर डिलीवरी. ये पॉइंट कितने लोगों को समझा मुझे ये बताओ. किसको नहीं समझा आप मुझे पूछ सकते हो, मैं फिर से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं. तो देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है या बेरर है. पहला पॉइंट क्या रेस किया, हमको कैसे मालूम पड़ेगा ऑर्डर है कि बेरर है? हमने क्या बोला? चेक करो क्या पेई का नाम लिखा हुआ है. अगर पेई का नाम लिखा हुआ है तो इट्स अ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. अगर पेई का नाम लिखा हुआ नहीं है तो इट इज अ. अब सर पैसे किसको देंगे? पैसा कौन रिसीव करेगा? अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो पैसा कौन रिसीव करेगा? इसका नाम लिखा हुआ है, या तो एज अ पेई जिसका नाम लिखा हुआ है, या उसने जिसको एंडोर्स किया. जैसे देखो अवंती का नाम लिखा हुआ था एज अ पेई, बट अवंती ने क्या किया? एंडोर्स कर दिया. किसको? तो रूपम सर का भी नाम लिखा हुआ था उसमें, तो उनको पैसा मिलेगा अल्टीमेटली. हेलो, ठीक है. बेरर इंस्ट्रूमेंट में किसको पैसा मिलेगा? वन हु possesses द नेगोशिएबल्स. जिसके पोजेशन में, जिसके पास है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. हु बियर्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. क्लास समझा क्या? नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर कैसे होगा? अब भी हमने देखा था ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने क्या करना पड़ेगा? सब लोग अब से ध्यान रखना, एंडोर्समेंट मतलब साइन करना. आप लिख दो आपके रजिस्टर में, एंडोर्स करना मतलब साइन करना. आपके लिए इजी करके दे रहा हूं मैं. एंडोर्स करना मतलब साइन करना. सर रूम सर का नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा क्या? चलेगा, बताऊंगा आगे कैसे. बट साइन करना जरूरी है. अवंती ने ट्रांसफर किया दिखना जरूरी है. भले पेटू रूपम सर लिखा हो या ना लिखा हो, साइन करना जरूरी है. तो अवंती ने साइन करना चाहिए और डिलीवर कर देना चाहिए रूपम सर को, तो भी चलेगा. क्लियर है? जबकि बेरर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कैसे होगा? भाई मेरे पास, मैं अवंती हूं, मेरे पास प्रोमिसरी नोट है, मैं बेरर हूं, मैं रूपम सर को डिलीवर कर दिया. अब प्रोमिसरी नोट किसके पास है? वो बेरर है. अगर रूपम सर ने विपुल सर को दे दिया, अब किसके पास है? अगर विपुल सर ने ध्रुव सर को दे दिया, अब किसके पास है?
तो जिसके पास है, जो बेरर है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो मैच्योरिटी में जब आएगा, पार्टी हु इज प्राइमरीली लाइबल टू पे, जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया था, हेलो, ठीक है, उसको बेरर को पैसा पे करना पड़ेगा। परफेक्ट, आगे बढ़ू, ठीक है। तो हमको ट्रांसफर भी समझ गया, ठीक है, हमको ये पॉइंट में समझ गया। लास्ट पॉइंट रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक कैन बी ऑर्डर और बेरर। अरे बाबा, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक वो ऑर्डर भी हो सकते हैं और बेरर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस केस में, promissory note cannot be bearer at all. Why? Because in India only RBI or central government can issue bearer promissory note. I repeat, promissory note सर हमेशा ऑर्डर ही होना चाहिए। बेरर promissory note आप या हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि इंडिया में बेरर promissory note बनाने का पावर किसके पास है? सिर्फ सर। ऐसा क्यों? मन में डाउट होगा, ऐसा क्यों? तो आप में से किसी के पास कोई नोट पड़ी है अभी? नोट, एनी नोट, करेंसी नोट, नोट 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, कोई नोट पड़ा है आपके पास? निकालो, जल्दी निकालो। जितने स्टूडेंट्स क्लास देख रहे जल्दी से नोट निकालो। कोई भी नोट आपको आसपास दिख रहा है, नोट निकालने की कोशिश करो, चिल्लर मत निकालना। किसी के पास नोट है क्या? किसी ने अपने हाथ में नोट लिया है? अब देखो, उसमें बीच में कहीं तो भी कुछ लिखा हुआ है सेंटेंस, 50 रुपए के बाद में नीचे लिखा होगा, या बैक पे नहीं, आगे लिखा होगा। क्या लिखा है? पढ़ के बताओ। जितने भी रुपए हो गए, देखा, प्रॉमिस टू पे, यानी प्रॉमिसरी नोट हो गया, और बेरर लिखा है कि ऑर्डर लिखा है? मतलब क्या आरबीआई के गवर्नर ने साइन किया होगा, आई गेस वो। तो आरबीआई गवर्नर ने क्या बोला कि जिसके पास, हु इज द बेरर ऑफ दिस प्रॉमिसरी नोट, जितना अमाउंट मेंशन है उतना आरबीआई आपको देगा। इसीलिए अगर आपको याद होगा, डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था, आपने आरबीआई को 1000 रुपए के नोट वापस किए बाबा, बदले में आरबीआई ने क्या किया आपको? नए नोट दिए, या तो 1000 के बदले में 500 के दो नोट दिए होंगे, ऐसा समझ रहा है क्या? तो जिसके पास, जिसने आरबीआई के पास जाके वो पैसा दिया, उसको 1000 रुपए की नोट दी, उसको आरबीआई ने उसके बदले में 500 या 100 के 10 जो भी हो वैसा नोट दिया। अरे बाबा, समझा क्या? सर, इंडिया में आप बेरर प्रॉमिसरी नोट हम लोग क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज देन इट विल एक्ट लाइक अ करेंसी नोट। मैं गया मस्त सेंट्रल मॉल पे, सेंट्रल मॉल में जाके 1-1.5 लाख रुपए की शॉपिंग कर लिया, एंड जब उसने बोला सर पैसा दो, मेरा 1 सेकंड रुक, आई प्रोमिस टू पे बेरर सम ऑफ 1 लाख रुपीज, ये ले रख, ऐश कर, और मैं निकल गया। अरे चलेगा क्या? ये तो ऐसा होगा कि आप खुद की करेंसी नोट बना रहे हो। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर, समझा क्या? एंड दैट इज द रीजन ये अलाउ नहीं किया गया है। आपको पता होगा इंडिया में सिर्फ आरबीआई ही नोट छापता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से पावर ले भी सकता है, इसलिए ऑप्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? तो सब लोग मेरे साथ, कैन प्रॉमिसरी नोट बी अ बेरर इंस्ट्रूमेंट? नो, नो, आपको नो ही बोलना है। क्यों? इंडिया में बेरर प्रॉमिसरी नोट सिर्फ कौन बना सकता है? आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लास क्लियर है क्या? परफेक्ट। चलो मेरे साथ जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर किसी को डाउट होगा, डाउट डिस्कस करते हैं। कम ऑन सर, क्या उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पेई का नाम लिखा हुआ है? अगर पेई का नाम लिखा हुआ है तो, अगर पेई का नाम लिखा हुआ नहीं है तो फर्क क्या पड़ेगा सर? अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम लिखा है, हम उसे पैसा पे करेंगे बाबा, और अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो हाँ, जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा उसको देंगे। परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सर इनका ट्रांसफर कैसे होता है? अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? और डिलीवर करना पड़ेगा। परफेक्ट। बट अगर वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा बाय मियर। परफेक्ट, परफेक्ट। आगे बढ़ू, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। सर बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक तो बेरर भी हो सकते हैं और ऑर्डर भी हो सकते हैं, बट प्रॉमिसरी नोट को सिर्फ क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर ही होना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया में बेरर प्रॉमिसरी नोट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ
आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकता है। परफेक्ट। चलो अब हम थोड़ा खेलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा खेलते हैं और थोड़ा दिमाग लगाते हैं। रेडी सब लोग? रिलैक्स, आराम से। शल भी? तो देखो मैंने ये क्या लिखा, मैंने अवंतीस को दिया आई प्रॉमिस टू पे अवंती सर, सेम एग्जांपल, सम ऑफ ₹5 lakhs आफ्टर 2 months। ऐसी, चलो ठीक है, आफ्टर 2 months भी लिख दिया। अब मैंने अपना साइन कर दिया। अब आपने समझा क्या? चलो सर बताओ, बैरल प्रॉमिस नोट है कि ऑर्डर प्रॉमिस नोट है? आप सबको एक नई चीज सिखा रहा हूं, फोकस करना। बच्चे की आवाज जहां पे आ रही है, ठीक है, बंद करो और सुनो। शैल बी? ठीक है। अब देखो यहां पे अवंती सर लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? या तो अवंती सर लिखा हो या और ऑर्डर भी लिखा हो, अवंती सर और ऑर्डर। आई रिपीट, ज्यादा परफेक्ट तरीका होता है लिखना अवंती सर और ऑर्डर, बट सिर्फ अवंती सर भी लिखा हुआ है तो हमको पता है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। वापस से, ज्यादा परफेक्ट तरीका क्या है? अगर आप लिख दो साथ में और ऑर्डर, क्योंकि उसका लॉजिक क्या है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं या तो अवंती सर को या अवंती ने जिसको एंडोर्स किया उसको। लॉजिक समझा क्या? जिसको एंडोर्स किया मतलब अवंती ने जिसको ऑर्डर दिया है कि उसे पैसा पे कर, मैं उसे पैसा पे करूंगा। नहीं समझा? अरे बाबा, आई प्रॉमिस टू पे अवंती या अवंती के ऑर्डर पे किसी और को, और ऑर्डर। जैसे अवंती ने पिछले केस में किसको ऑर्डर दिया था मुझे पे करने के लिए? अरे समझा क्या? ये और ऑर्डर का मतलब यहां पे होता है, सिर्फ अवंती भी लिखा है तो चलेगा, और ऑर्डर अज्यूम्ड है, डीम्ड है, बट ज्यादा सही तरीका होता है पे के नाम के सामने लिख दो क्या? और ऑर्डर। ज्यादा सही, दोनों भी सही है, दोनों भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, बट ज्यादा सही तरीका वो होता है। क्लास समझा क्या? आगे बढ़ू क्या? अब देखो अवंती ने क्या किया, अवंती को वो देना था रूपम सर को, क्या वो बाय मेयर डिलीवरी दे देगा? क्यों नहीं? अरे जो लोग बोले दे सकते हैं, अगर बाय मेयर डिलीवरी दे दिया तो नाम तो अवंती का लिखा हुआ है, मैं रूपम सर को पैसा पे करूंगा ही नहीं। ऑर्डर लिखा, लेकिन ऑर्डर करना पड़ेगा ना, ऑर्डर करना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा ना। पॉइंट समझा क्या? एंडोर्समेंट भी करना पड़ेगा। लॉजिक समझा पहले तो ये बात, ये क्लैरिटी आई। वरना अवंती ने रैंडमली किसी बंदे को दे दिया, कोई रवि नाम का बंदा आया मेरे पास लेने के लिए, एग्जांपल दे रहा हूं, अवंती ने खुद ने उसको डिलीवर किया, बट क्या मैं रवि को पैसा पे करूंगा? क्यों? इट वॉज ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट, मैंने अवंती का नाम लिखा था। अवंती अगर तू चाहता है कि तू रवि को ट्रांसफर करे और रवि पैसा ले मैच्योरिटी पे, तो रवि के नाम से तूने एंडोर्समेंट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ू। अब देखो मजा क्या रहा है, अवंती ने रवि को दे दिया, किसको दिया? रवि को, तो भी रवि को दे दिया। इज इट क्लियर? अवंती ने सिर्फ क्या कर दिया? साइन कर दिया, पे टू रवि नहीं लिखा। चलो दो सिचुएशन दोनों भी ले गया था, पे टू रवि। एग्जाम्पल नंबर 1 ये हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, उसने सिर्फ साइन कर दिया। क्लियर है? दो एग्जाम्पल दिया, दोनों भी केस में अवंती ने साइन कर दिया, अवंती को ट्रांसफर करना है, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट मैंने अवंती के नाम से बनाया, इट्स ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये क्लियर हो गया सबको क्लास? अब अवंती उसे एंडोर्स कर रहा है, उसके मैं दो सिचुएशन आपके सामने लेके आ रहा हूं आपको समझाने के लिए। क्लियर है क्या? पहले केस में उसने लिखा पे टू रवि और साइन कर दिया, बाबा हेलो। अब मैच्योरिटी में इंस्ट्रूमेंट किसके पास है? रवि के पास है। अगर रवि मेरे पास पैसा मांगने आएगा, क्या मैं पैसा पे करूंगा? फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, क्या मैं पैसा पे करूंगा? अच्छा, मेरे पास में शाम लेके आया, क्या मैं पैसा पे करूंगा? क्यों नहीं? क्योंकि अवंती ने क्लियरली लिखा हुआ है किसका नाम? रवि का नाम। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। नॉर्मली इस टाइप के एंडोर्समेंट को हम बोलते हैं फुल एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं? देखो स्टार्टिंग में जब ये बना था, अब मैं बहुत मस्त एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं आपको, एडिशनल पॉइंट थोड़ा सा आपके दिमाग को और खोल रहा हूं मैं। स्टार्टिंग में जब ये बना था इंस्ट्रूमेंट, ये ऑर्डर था कि बेरर था? क्या बात है, आप लोग एक्सपर्ट बनते जा रहे हो, वेरी गुड क्लास, बहुत सही चल रहा है, बस साथ साथ बोलते चलो। अब जब उसने पे टू रवि लिख के साइन किया, तो अभी भी ये ऑर्डर है कि बेरर है? लॉजिक बहुत सिंपल है, रवि आएगा तो मैं पैसा पे करूंगा, शाम आएगा तो पैसा पे करूंगा क्या? तो
अभी भी क्या है, ऑर्डर ही है। देखो उसने फुल एंडोर्समेंट किया, उससे ये फुल क्यों, क्योंकि साइन भी किया और पार्टी का नाम भी लिखा। सबको समझ रहा है क्या, साइन भी किया और पार्टी का नाम भी लिखा, तो फुल एंडोर्समेंट। वैसे एंडोर्समेंट हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, पर आपको एक हिंट दे रहा हूं अभी से छोटा सा, ओके। सेकेंड केस में देखो, इसने ब्लैंक एंडोर्समेंट किया। ब्लैंक एंडोर्समेंट क्यों किया, सिर्फ साइन किया, वो तो मैंने नाम लिखा, पार्टी का नाम लिखा क्या, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आराम से सुनना क्या होगा। अवंती ने साइन किया, सिर्फ आराम से सुनना है, ये 1 मिनट बहुत कुशल है। अवंती ने सिर्फ साइन किया और रवि को ट्रांसफर कर दिया, डिलीवर कर दिया। हेलो, मैच्योरिटी में रवि मेरे पास आया पैसा लेने के लिए, मैं पैसा दूंगा कि नहीं दूंगा, हाँ सुनो आराम से। मैं रवि को बोला, रवि मैंने अवंती के नाम से लिख के दिया था, तू कहां से आ गया पैसा लेने, तुझे मैं पैसा नहीं दूंगा। रवि ने बोला, ये देखो अवंती सर ने खुद ने साइन किया है। साइन किया है मतलब एंडोर्स किया है, एंडोर्स किया है मतलब ट्रांसफर करके मुझे दे दिया है। क्या अवंती का वहां पे साइन है क्लास, बट रवि का नाम लिखा हुआ है क्या, अरे क्लास इधर ध्यान देना, बहुत क्रूशियल पार्ट में हूं मैं, बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट में हूं मैं। अवंती ने साइन कर दिया मतलब ट्रांसफर कर दिया, मेरे साथ सब लोग। अवंती ने साइन कर दिया मतलब, बट किसको ट्रांसफर किया, नाम लिखा हुआ है क्या, इसको हम बोलते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं क्लास, मतलब मेरे लिए सिंपल सी बात है, अवंती ने ट्रांसफर कर दिया बट किसी का नाम नहीं लिखा, तो जो इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, यस क्लास, यस क्लास, ये इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया है, बेरर। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि बेरर इंस्ट्रूमेंट के अभी हम डेफिनेशन देखेंगे, यू विल सी उसमें 2 बातें लिखी हुई है। नंबर 1, अगर आपने पहले से बेरर बनाया है तो बेरर होगा। बेरर कैसे बनाया है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, आपने बेरर बनाया है पहले से, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, परफेक्ट। और नंबर 2 सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई इंडोर्समेंट क्या है, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। इंडोर्समेंट इन ब्लैंक मतलब आपने साइन किया लेकिन पार्टी का नाम, इससे भी इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, बेरर। कितने ऐसा कोई जिसको ये पॉइंट समझा नहीं, नहीं, आपने बेरर प्रॉमिसरी नोट नहीं बनाया था, इस केस में आपने ऑर्डर प्रॉमिसरी नोट बनाया था, एंडोर्स करते समय बेरर कर दिया उसको। तो रैंडमली कोई भी ले नहीं सकता ना, जो बेरर है वो ले सकता है और मुझसे ही ले सकता है, दैट इज द पॉइंट। एंडोर्समेंट्स में ये अलाउ है, एंडोर्समेंट्स में ये अलाउ है, आप बेरर प्रॉमिसरी नोट नहीं बना सकते। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, ठीक है, अभी तो आपने प्रॉमिसरी नोट का एक एग्जांपल देखा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ लो, चलो आपके लिए इजी करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लो। बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना अलाउ है, ठीक है, चलो प्रॉमिसरी नोट छोड़ दो, बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल लेके चलते हैं। अब क्लियर है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था एक पॉइंट को, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज में वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था और किसी ने एंडोर्स करते समय सिर्फ साइन किया और पार्टी का नाम नहीं लिखा। क्लियर है पक्का, तो ऐसे केस में अब वो ऑर्डर हो जाएगा कि बेरर हो जाएगा, बस दैट्स इट। उसी में एग्जांपल दे रहा था क्योंकि परमिशन उनको कंटिन्यू किया तो वही कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है। अब ये ठीक है, अब ये एग्जांपल परफेक्ट है। किसका, बेरर का, बेरर का बोल रहे हो ना, यस, इसलिए हम लोग बोलते हैं, सी लॉ में अलाउ किया हुआ है बट लॉ में हमेशा आपको बोला जाता है कि इट इज एडवाइजेबल कि आप ऑर्डर ही बनाओ, बिकॉज चोरी चकारी सबसे ज्यादा बेरर इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम होती है। तो लॉ ने ऑप्शन दिया हुआ है, आप बना सकते हो, बट हमको खुद को देखना है कि प्रोटेक्शन ज्यादा किसमें है, ऑर्डर में, इसलिए वी विल ऑलवेज एडवाइस कि आप ऑर्डर बनाओ, बट लॉ में ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, ऑर्डर और बेरर। क्या समझा क्या, पक्का, ऑर्डर समझ गया, बेरर समझ गया, एक बार रिवाइज करते क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे। चलो पहले तो जल्दी से ये चार्ट दिख रहा है आपको, सिर्फ ऊपर वाला चार्ट ड्रॉ कर लो, ये 3 पॉइंट लिखे दो आप जल्दी से। स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं क्वेश्चन निकाला जब तक, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीन का और ये ऊपर वाले 3 पॉइंट्स लिख दो।
स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आगे बढ़ू या स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो, जब तक मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। जल्दी से वो पहले के 3 पॉइंट लिख लो, जब तक मैं मस्त वाला एक आपके लिए क्वेश्चन निकालता हूं प्रैक्टिस कराने के लिए आपको। क्लास हो गया क्या? जिनका हो गया है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। आपके रजिस्टर में भी क्वेश्चन नंबर 1 लिख के करना, क्योंकि आपके नोट्स में भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका नोट्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या लिखना है कि रीजन विजन मत लिखना, सिर्फ इतना लिखना है कि बेरर है कि ऑर्डर है। 5 क्वेश्चन आपके सामने है, यू हैव एग्जैक्टली 5 मिनट्स टू सॉल्व। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि वो बेरर है कि ऑर्डर है। दो तीन दिन में आपके सबके हाथ में नोट्स मिल हो जाएंगे। तो मैं जितना कंसेप्ट पढ़ाऊंगा 3-4 दिन में पूरा एक बार नोट से भी पढ़ के आपको रिवाइज कराऊंगा। इट विल बी काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू। अदरवाइज नॉर्मली जो मैंने क्लास में पढ़ाया है वो चीज आपने तुरंत नोट्स से साथ में थेरी भी पढ़ लेना चाहिए एवरी डे। बट वो 3-4 दिन का गैप रहेगा नोट्स मिलने पे। जब तक जिस दिन नोट्स मिलेगा आपको, मैं खुद ही साथ में पढ़ के आपको एक बार हर चीज जो लिखवानी है नोट्स में वो भी लिखवा दूंगा साथ में। और उसके बाद रेगुलरली विल फॉलो दिस। मैंने लेक्चर लिया उस कंसेप्ट में, आपने घर पे जाके घर पे तो आप ऑलरेडी हो, तो आपने लेक्चर खत्म होने के बाद वो थ्योरी पढ़ ली, साथ साथ जो असाइनमेंट दिया वो साथ साथ सॉल्व कर लिया। पांच सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। आपको सिर्फ बताना है कि वो ऑर्डर है कि बेरर है। लास्ट 2 मिनट्स।
सबके वीडियोस भी चालू रखो क्लास, ताकि मैं चेक कर सकूं कि सब लोग क्लास में बराबर ध्यान दे रहे कि नहीं। सबके वीडियोस भी चालू रखो, जो चालू रख सकते हैं उस सिचुएशन में है। अब ठीक है, एक दो क्लास के बाद बताऊंगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये जूम लेक्चर्स या जूम मीटिंग्स होने के सबसे बड़े फायदे ये मिले प्रोफेशनल्स को कि उनको सिर्फ ऊपर फॉर्मल पहनने की जरूरत है। नीचे दे कैन बी इन शॉर्ट्स, दे कैन बी इन पैजामास, एकदम चिल करके आराम से मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था। और कल से आप लोग अपने कैमरा शुरू रखेंगे ताकि मैं बीच में देख सकूं कि सब लोग आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को। क्लास आई गेस टाइम्स अप। सिर्फ 5 सिंपल क्वेश्चंस थे, शैल वी डिस्कस? कोई अभी भी सॉल्व कर रहा है? वेट करूं कि शुरू करते डिस्कस करना? चलो अज्यूम करते हैं कि सबने सॉल्व कर लिया है। सब लोग मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 1, अ बिल इज ड्रॉन पेबल टू एक्स और बेरर। बोलो, ऑर्डर की बेरर? सब लोग, ऑर्डर की बेरर? इट इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट। कैसे सर? मैंने बोला आई प्रॉमिस टू पे अवंती और बेरर। सोचना, मतलब मैच्योरिटी में अवंती आया तो क्या मैं उसे पैसा पे करूंगा, और रूपम सर आए तो, क्योंकि मैंने और बेरर भी लिखा था। विपुल सर आए तो, अरे बाबा समझा ना, क्योंकि मैंने अवंती भी लिखा और साथ में और करके बेरर भी लिख दिया। मतलब अवंती आया तो भी चलेगा और कोई और आया तो भी चलेगा। इन शॉर्ट कोई भी आया तो चलेगा, और कोई भी आया तो चलेगा मतलब क्या हो गया? कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया? बेरर। ओके, सबको समझा क्या? तो क्वेश्चन ए का आंसर है बेरर। बी, अ बिल इज ड्रॉन पेबल टू एक्स हु एंडोर्स इट इन ब्लैंक इन फेवर ऑफ वाई। ब्लैंक एंडोर्समेंट किया, ब्लैंक एंडोर्समेंट से ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बिकम्स बेरर। सबने बेरर लिखा क्या? पक्का? चलो ये बेरर है। नेक्स्ट, अ बिल इज ड्रॉन पेबल टू एक्स, ऑर्डर है ना, पक्का? और एक्स लिखो या एक्स और ऑर्डर लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। डी में देखो वही लिखा है, एक्स और ऑर्डर लिखा है, फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो सी भी ऑर्डर है और डी भी ऑर्डर है, बट मजेदार है सबसे आखिरी वाला, अ बिल इज ड्रॉन पेबल टू एक्स ओनली। बोलो, ऑर्डर लिखा बेरर लिखा? सब लोग सब लोग सब लोग, ऑर्डर लिखा बेरर लिखा? ये ई का आंसर में जो लिख रहा हूं लिखो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। दिस इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओनली लिखा हुआ है, नेगोशिएट करना पॉसिबल ही नहीं है इधर। यस, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, क्योंकि आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। आप देखो, सिर्फ आपने एक्स लिखा तो हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स और ऑर्डर, मतलब आप किसी और को एंडोर्स कर सकते हो, बट आपने सिर्फ एक्स ओनली लिख दिया, ओनली शब्द का प्रयोग किया आपने, मतलब आप बोल रहे मैं एक्स को ही दूंगा और किसी को नहीं दूंगा, तो भाई साहब फिर उसको एंडोर्स करने का ऑप्शन ही नहीं है। दिस इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एट ऑल। फिर आप मुझे बोलोगे सर तो क्या आगे जाके हम फर्दर नेगोशिएशन रोक नहीं सकते? रोक सकते हैं, लेकिन एंडोर्समेंट्स में। जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनता है ना, तो वो नेगोशिएबल होना चाहिए, जैसे इस केस में हो गया। भले आप एंडोर्समेंट करते करते आगे में फर्दर नेगोशिएशन रोक सकते हो, वो कैसे मैं आपको एंडोर्समेंट में सिखाऊंगा। इतना ध्यान रखो, अभी तो इंस्ट्रूमेंट से बन रहा है ना, बनते समय इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल होना चाहिए। ओनली का प्रयोग आप बनते समय नहीं कर सकते, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना है ना तब आप ओनली का प्रयोग नहीं कर सकते। इट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लास समझा क्या?
परफेक्ट, ऑर्डर और बेरर एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़ू सब लोग, ठीक है। किसी को कोई डाउट, एक हाथ 2 मिनट थोड़ा रिलैक्स करो, किसी को कोई डाउट तो मुझे पूछ लो। तो फिर से मैं आता हूं अपने चार्ट पे। अगर पे का नाम लिखा है तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, पे का नाम नहीं लिखा है तो बेरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नंबर 2, पैसा किसको देंगे? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो जिसका नाम लिखा है, भले वो एंडोर्समेंट के बाद लिखा क्यों ना हो, उसको मिलेगा। बट बेरर इंस्ट्रूमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा उससे पैसा मिलेगा। हेलो, जगह पे याद कर रहे, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नंबर 3, कम ऑन, ट्रांसफर कैसे करेंगे? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए एंडोर्स मतलब साइन करना जरूरी है। बोलते जाओ मेरी लैंग्वेज, एंडोर्स करना मतलब साइन। आप देखो इसलिए मैंने वर्ड यूज किया साइन, क्योंकि साइन करना जरूरी था। ब्लैंक एंडोर्समेंट में भी हमने साइन किया था, भले एंडोर्सी का नाम नहीं लिखा था। कुछ याद आ रहा है क्या? प्लस डिलीवरी, जबकि बेरर इंस्ट्रूमेंट यू कैन ट्रांसफर बाय मियर डिलीवरी। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक तो बेरर और ऑर्डर दोनों हो सकते हैं, बट इंडिया में क्या बेरर नहीं हो सकता? क्योंकि इंडिया में बेरर प्रॉमिसरी नोट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। परफेक्ट, नेक्स्ट। कस रेडी? सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है। शैल वी? परफेक्ट, रेडी सब लोग? चिल्लर चीज है। अब बेरर हो या ऑर्डर हो, बट वो बिल ऑफ एक्सचेंज, वो प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, वो चेक क्लास, ठीक है, दैट शुड बी, एक्सक्यूज मी, दैट कैन बी टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट। सर फर्क क्या है? फर्क ये है, सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। नंबर 1, क्या उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मैच्योरिटी का एक टाइम दिया हुआ है? अगर टाइम दिया हुआ है तो वो मैच्योर कब होगा? बोलो, मैच्योर कब होगा? टाइम खत्म होने के बाद। यस, यानी पैसा कब देंगे? टाइम खत्म होने के बाद, जब वो मैच्योर हो जाएगा। बट अगर टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है, देन इट विल बी विच इंस्ट्रूमेंट? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। मतलब भाई तेको मैंने टाइम लिख के नहीं दिया, मतलब जब तू आके पैसा डिमांड करेगा तब तेरे को पैसा दे दूंगा। अरे समझा क्या? सो दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी आइदर टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट। यू कैन सी द बेसिक क्लासिफिकेशन। क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में टाइम लिखा हुआ है? अगर टाइम लिखा हुआ है यस, तो बोलो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? टाइम इंस्ट्रूमेंट। और टाइम लिखा हुआ नहीं है तो सब लोग मेरे साथ में, टाइम इंस्ट्रूमेंट में पैसा कब मिलेगा? टाइम कंप्लीट होने के बाद, तब वो मैच्योर हो जाएगा। हेलो, डिमांड इंस्ट्रूमेंट में पैसा कब मिलेगा? कभी भी इसे रॉन्ग वर्ड, जब पार्टी क्या करेगी? डिमांड करेंगे। वापस से अगर टाइम मेंशन किया हुआ है तो, टाइम मेंशन किया हुआ है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया? और टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है तो टाइम इंस्ट्रूमेंट में पैसा कब मिलेगा? यानी टाइम खत्म होने के बाद। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में पैसा कब मिलेगा? जब पार्टी डिमांड करेंगे नेगोशिएशन। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? कुछ बेसिक्स और बोल रहा है, देखो। व्हेन पेबल, टाइम इंस्ट्रूमेंट कब पेबल है सर? टाइम इंस्ट्रूमेंट पेबल है ऑन कंप्लीशन ऑफ टाइम। कैन यू सी दिस क्लास? और डिमांड इंस्ट्रूमेंट कब पेबल है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट कब पेबल होगा? जब डिमांड करेंगे। अरे बाबा, अरे डिमांड इंस्ट्रूमेंट कब पेबल होगा? देखा ऊपर लिखा है व्हेन डिमांडेड। आगे बढ़ू। नेक्स्ट, AKA मतलब क्या होता है? ऑल्सो नोन एस। AKA इज ऑल्सो नोन एस। ये कोई लीगल वर्ड नहीं है, ये आपका मैसेज वाला शॉर्ट वर्ड है, ठीक है। ये कोई लीगल वर्ड नहीं है, एग्जाम में यूज नहीं करना, ठीक है। अब देखो, व्हेन डिमांडेड, मैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट की बात करो पहले। डिमांड आप जब करोगे, यानी जब मुझे आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चेहरा दिखाओगे, इसलिए डिमांड इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं एट साइड। क्या बोलते हैं? या उससे ही बोलते हैं ऑन प्रेजेंटमेंट। जब आप मुझे वो बिल प्रेजेंट करोगे, जब आप मुझे प्रॉमिसरी नोट प्रेजेंट करोगे, तब पैसा दूंगा। जब मुझे आप प्रॉमिसरी नोट दिखाओगे तब पैसा दूंगा। दोनों एक ही बात है। हेलो,
तो हम डिमांड बोले, हम एट साइड बोले, या हम ऑन प्रेजेंटमेंट बोले, दे आर वन एंड द सेम। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला पॉइंट पे। दे आर वन एंड द सेम। आप जब मुझे डिमांड कर रहे हो, या जब आप मुझे इंस्ट्रूमेंट दिखा रहे हो, या जब आप मुझे इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट कर रहे हो, दे आर वन एंड द सेम। परफेक्ट, ठीक है। बट अगर आफ्टर साइट लिखा हुआ है, क्या बोला? इट विल बी अ टाइम इंस्ट्रूमेंट। इज इट क्लियर? एक्चुअली आफ्टर साइट के पीछे लॉजिक क्या है? दिस मेनी डेज आफ्टर साइट। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दिस मेनी डेज आफ्टर साइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि ठीक है, आई विल पे यू 7 days आफ्टर साइट। मतलब आपको पैसा कब मिलेगा? पहले तो अब आपको आके डिमांड करना पड़ेगा, और वो डिमांड करने के यानी साइट करने के कितने दिन के बाद में? 7 days के बाद में। तो अगर आफ्टर साइट लिखा हुआ है तो क्या होगा? टाइम इंस्ट्रूमेंट की डिमांड इंस्ट्रूमेंट? टाइम इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट लिखा हुआ है तो सर हम बेसिक फिर से समझ रहे, ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ये प्रोमिसरी नोट या चेक जो आपने बनाया, दिस कैन बी आइदर टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ये क्लासिफिकेशन हमने क्यों किया है सर? कि पैसा कब मिलेगा, पैसे में देने के लिए मैच्योरिटी कब होगी। अगर टाइम दिया हुआ है तो टाइम खत्म होने के बाद पैसा मिलेगा। अगर डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो एनी टाइम दिया हुआ नहीं है, तो जब भी पार्टी डिमांड करेगी, प्रेजेंट करेंगी, साइट दिखाएगी, उस समय पैसा मिलेगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट। इज माय पॉइंट क्लियर? नाउ नाउ हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैच्योरिटी के बाद में रीजनेबल टाइम तक कभी भी ले सकते हैं, इसलिए मैच्योरिटी के बाद भी एंडोर्समेंट होता है। आई गिव यू एग्जांपल। एग्जांपल सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज विपुल सर से मुझे पैसा लेना था अपने पिछले आपके सीए फाउंडेशन बैच का, और विपुल सर ने मुझे बोला कि मैं तुमको पैसा दूंगा 2 महीने के बाद, सपोज रिजल्ट आने के बाद या 2 महीने के बाद। क्लियर है? अब उन्होंने, मैं तो लॉ का टीचर हूं, मैंने क्या किया, मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज उनके नाम पे दे दिया, उन्होंने एक्सेप्ट करके मुझे दे दिया। इज इट क्लियर? 2 महीने हो चुके हैं, मैच्योरिटी हो चुकी है। हेलो, बट प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि मेरा वहां जाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। सपोज मेरा लिगामेंट का ऑपरेशन हो गया और मुझे 1 महीने का बेड रेस्ट आ गया, तो क्या मेरा पैसा लेना पॉसिबल है वहां जाके? तो मैंने क्या किया, सपोज मेरा एम्प्लॉयर रवि, मैंने रवि के नाम से एंडोर्स कर दिया, पे टू रवि और कुणाल खुद की साइन कर दिया और उसको दे दिया, डिलीवर कर दिया। अब बीपी में कौन जाएगा? रवि, और विपुल सर से वो पैसा लेके आएगा। पॉइंट समझा मैं क्या बोल रहा हूं? आने आप आफ्टर एंडोर्समेंट भी कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स मैच्योरिटी होने के बाद एक रीजनेबल टाइम तक ही आप पैसा रिकवर कर सकते हो। कब तक वो बता रहा हूं, मैं सीबीडी में पढ़ाया था आपको, लिमिटेशन एक्ट कितने साल? 3 साल, 3 years। यहां पे भी सेम रूल अप्लीकेबल है, मैच्योर होने के बाद 3 साल के अंदर कभी भी जाके आप ले सकते हो। ठीक है? उसके बाद फिर वो क्या हो जाएगा? डेट कौन सा हो जाएगा? टाइम बाद डेट हो जाएगा। अरे याद है क्या? फिर आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते। ओके, अब देखो मस्ट वाला पॉइंट, एकदम जबरदस्त वाला पॉइंट। अ चेक इज ऑलवेज आपको सिंपल से मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। आई गेस 2006-07 में मेरी आर्टिकलशिप शुरू हुई थी सीए की, और मेरे सर ने मुझे 1000 रुपए का स्टाइपेंड चेक दिया। स्टाइपेंड का चेक दिया, कितने का? 1000 रुपए का। इज इट क्लियर? अब 1000 रुपए का ही चेक था, मेरे अकाउंट में उस समय पड़े हुए थे 50-60 हजार रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, नहीं थे बट ठीक है। तो मैंने 1000 रुपए का चेक रख दिया कि हाँ भाई जाके डाल दूंगा। अब 1000 रुपए थे ना, बहुत कम अमाउंट था। क्लियर है क्या? ठीक है, अब वो पड़ा रहा। हेलो, 3 महीने के ऊपर निकल गए। एज यू ऑल नो, चेक कितने दिन तक वैलिड रहता है डेट के बाद? 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स के बाद में वो स्टेल हो जाता है, यानी वेस्ट हो जाता है। STALE, स्टेल हो जाता है यानी वेस्ट हो जाता है। क्लियर है? तो मैं रख के भूल गया, कभी तो भी 6 महीने के बाद मुझे याद आया कि अरे भाई वो चेक था 1000 रुपए का। ठीक है, अब जाके अगर मैं वो चेक डालूंगा बैंक में, क्या मुझे पैसा मिलेगा? माय पॉइंट समझना। इन शॉर्ट, वो जो चेक मैंने लिया है, क्या मेरे पास पड़े उसमें 1000 रुपए बन जाएंगे? मुझे क्या करना पड़ेगा? बैंक में जाके डिपॉजिट करना पड़ेगा। अरे समझा लॉजिक क्या है?
Therefore they say a check is always a demand instrument. जब तक आप बैंक के पास जाके डिमांड नहीं करोगे आपको चेक से कभी पैसा मिलने वाला नहीं है. अरे हेलो, समझा क्या सब लोग? चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट. चेक पड़े पड़े उसमें से पैसा कन्वर्ट नहीं होता. ठीक है, जब तक आप बैंक में जाके डिमांड नहीं करोगे तब तक आपको चेक के बदले में पैसा मिलने वाला नहीं है. Therefore, a check is always a. तो देखो मैंने आपको 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से 2 स्पेशल पॉइंट बता चुका हूं. नंबर 1, प्रॉमिसरी नोट बेरर हो ही नहीं सकता बिकॉज इंडिया में बेरर प्रॉमिसरी नोट सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही बना सकती है. नंबर 2, कैन अ चेक बी अ बेरर इंस्ट्रूमेंट? यस, बेरर बोला मैंने. कैन अ चेक बी अ बेरर इंस्ट्रूमेंट? कैन अ चेक बी अ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? बट कैन अ चेक बी अ टाइम इंस्ट्रूमेंट? नो, अ चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट. क्लियर है? किसी को इस पर डाउट? तो आगे बढ़ता हूं. परफेक्ट. लास्ट स्पेशल पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए. देखो, हाँ जी, नहीं ये तो गलती करते हैं. आई टेल यू हाउ. ठीक है, चेक में 2-3 महीने की बात के लिए देखिए आपने ये क्वेश्चन पूछा मुझे. अब क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन बताओ मुझे. 2 महीने बाद की डेट लिखे तो 2 महीने बाद की जब डेट लिखेंगे ना आप तो चेक शुरू ही होगा 2 महीने के बाद से. इसे हम बोलते हैं पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक. ठीक है, पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक. तो जिस दिन से आपने टाइम लिखा है, जो डेट लिखी उसके बाद से वो चेक वैलिड हुआ पहले तो. ठीक है, इन शॉर्ट वो मैच्योर हो गया उस डेट के लिखने के बाद. हेलो, वैसे तो हर चीज को, जैसे डिमांड इंस्ट्रूमेंट मैच्योर कब होगा? जब आप डिमांड करोगे तब. ठीक है. नंबर 2, चेक आपने दे दिया. ठीक है, वो जो टाइम लिमिट आप डेट जो बोल रहे हो ना, वो टाइम लिमिट जो है वो 3 महीने का स्पैन है. वैसे तो बेरर इंस्ट्रूमेंट हो या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो, 3 साल के अंदर तो मैच्योर होने के बाद लेना ही पड़ता है. किसी का 3 साल है, चेक के केस में 3 महीने है. तो जो डेट है वो कब तक आप ले सकते हो उस एंगल से डेट है. बट पैसा तो कब मिलेगा? जब आप डिमांड करोगे तभी मिलेगा ना. लॉजिक समझा? हेलो, समझा क्या? डाउट? क्या जूम करूं? समझ गया. ठीक है, चलो क्लास सब लोग है क्या? टाइम डिमांड समझा क्या सब लोग मेरे साथ? ठीक है, लास्ट पॉइंट पे है हम लोग. इसके क्या बोलता है? A bill of exchange cannot be bearer on demand. It can be a bearer after certain period of time. एक सेकंड. अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया ये. दिस इज द प्रॉब्लम. ओके, आई एम कंटिन्यूइंग. मेरी आवाज आ रही है सबको? चलो परफेक्ट. सो हम बात कर रहे थे क्लास किसकी? टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट. सबको समझा क्या ये पॉइंट जो मैंने पिछली बार रेस किया था? नाउ एक पॉइंट जो मेंशन करना बाकी था वो ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी बेरर ऑन डिमांड. इट कैन बी बेरर आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. ये पॉइंट कहां से आया? ठीक है, ये समझ दो पहले तो. ऐसा पास में एक केस हुआ था जिसमें लॉ ने, कोर्ट ने बोला देखो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर ऑन डिमांड है, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर ऑन डिमांड है, बेरर प्लस डिमांड. हेलो, क्या बेरर प्लस डिमांड हो सकता है? नॉर्मली बेरर भी है और डिमांड भी है. हो सकता है, नॉर्मल है ना. बेरर और ऑर्डर में से एक होगा, टाइम और डिमांड में से एक होगा. बाबा, तो क्या बेरर और डिमांड दोनों कॉम्बिनेशन साथ में हो सकता है? नाउ बेरर है मतलब पैसा कौन लेने आएगा वो हमको नहीं पता. डिमांड है मतलब पैसा कब लेने आएगा वो भी हमको नहीं पता. आई रिपीट, बेरर है मतलब पैसा कौन लेने आएगा वो हमको नहीं पता. हेलो, डिमांड है मतलब टाइम भी मेंशन नहीं है, तो पैसा कब लेने आएगा वो भी हमको नहीं पता.
लॉ बोलता है दिस इज टू मच ऑफ अनसर्टेनिटी, कौन लेने आएगा वो भी नहीं पता, कब लेने आएगा वो भी नहीं पता, इतना अनसर्टन मत रखो। एक काम करो, आप बेरर बनाओ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट इट शुड बी बेरर आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, यानी बेरर प्लस टाइम होना चाहिए, बेरर प्लस डिमांड नहीं चलेगा। क्लास समझा क्या आप? क्यों? अगर बेरर टाइम है तो भाई पैसा कौन लेने आएगा वो नहीं पता, बेरर है, बट पैसा कब लेने आएगा एटलीस्ट वो तो पता है। कब पैसा लेने आएगा, पैसा कब लेने आएगा? हाँ, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट हमको वो पता है। लॉ बोलता है हाँ ठीक है भाई, ये अलाउ है, ये चलेगा। क्लास क्लियर है क्या? तुम सब लोग मेरे साथ में? promissory note cannot be bearer at all. Excuse me. Promissory note cannot be bearer at all. Number 2, bill of exchange bearer हो सकता है, but on demand नहीं. It cannot be bearer on demand. It can be bearer after certain period of time. बाबा समझा क्या आप? Number 3, और चेक की क्या बात करेंगे? चेक ऑर्डर है, बेरर चलता है, बट चेक कभी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। अभी देखा था हमको, चेक को डिमांड करना पड़ेगा तभी आपको पैसा मिलेगा। अ चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर क्लास। आगे बढ़ू, चलो तो जल्दी से इस पे क्वेश्चन सॉल्व करें मस्त वाला, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ताकि आपको हर चीज समझ गई होगी। चेक करने के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। डन। क्वेश्चन नंबर आप डालिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। आपको सिर्फ लिखना है वो टाइम इंस्ट्रूमेंट है कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। You have 5 minutes. Last question for the day. ओके, ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है जो बता रहा है कि टाइम इंस्ट्रूमेंट है कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। सो गाइस, जल्दी से डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चंस को और खत्म करते हैं आज का टॉपिक। सो टाइम इंस्ट्रूमेंट है कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट है? नंबर 1, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500। क्लास क्या यहां पे टाइम मेंशन है? नहीं सर, देयरफॉर इट्स अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डिमांड। पहले से लिखा है ऑन डिमांड, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। सी,
पे ₹500 एट साइट, आपको पहले बोल चुका हूं, एट साइट हो या ऑन प्रेजेंटमेंट हो, ये भी क्या है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है. ओके, नेक्स्ट, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 आफ्टर 3 months. क्या है यहां पे सर, टाइम स्पेसिफाइड है, आफ्टर 3 months. सो दिस विल बी अ टाइम इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन 1st January. देखो डेट भी दिया हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइम इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज 1st January के पहले आप पैसा रिसीव नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आई प्रॉमिस टू पे ₹500 आफ्टर साइट. मैं पहले बोल चुका हूं, आफ्टर साइट लिखा हुआ है मतलब इट इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट. एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट लिखा हुआ है तो इट इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 आफ्टर सीज डेथ. मतलब एक इवेंट लिखा हुआ है, याद रखना, डेट दिया हो, टाइम मेंशन किया हो या इवेंट भी दिया हो, दिस इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट. ओके, लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ट्रिकी था यहां पे, दिस इज पे बी ₹500 ऑन और बिफोर 1st January. अब दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी 1st January को दिया तो भी चलेगा, उसके बिफोर दिया तो भी चलेगा, और अगर 1st January को मैच्योर हो रहा है तो लॉजिकली उसके बाद भी दिया तो भी चलेगा. नहीं समझा, ऑन तो दिया हुआ ही है, बिफोर भी दिया हुआ है, ठीक है. अब आफ्टर लिखा नहीं है बट ऑन लिखा है, तो ऑन को तो मैच्योर हो जाएगा, तो उसके बाद तो आप कभी भी ऐसे भी ले सकते हैं. व्हाट माय पॉइंट इज कि 1st January के पहले भी चलेगा क्योंकि बिफोर भी लिखा हुआ है, ऑन भी चलेगा, उस दिन भी चलेगा, और उस दिन भी चलेगा तो ऑफ कोर्स उसके बाद भी चलेगा क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है. इन शॉर्ट, कभी भी दिया तो चलेगा, यानी यहां पे टाइम एसेंस नहीं है, टाइम मैटर नहीं करता है. देयरफॉर दिस इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट. ओके, दिस इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट. सो आज हमने 2 बेसिक क्लासिफिकेशन देख लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, कि वैसे तो 3 टाइप के ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक. बट ठीक है, ये किसको पैसा देना है उसके हिसाब से ऑर्डर या बैरर हो सकते हैं, एंड मैच्योर कब होगा उसके हिसाब से टाइम या डिमांड हो सकते हैं. ओके, परफेक्ट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. कल हम इसे फिर से रिवाइज करेंगे एंड इसके आगे का डिस्कशन करेंगे. ओके, बाय बाय, टेक केयर. असाइनमेंट्स दे रहा हूं, असाइनमेंट सॉल्व करके आज इवनिंग हम असाइनमेंट की क्लास लेंगे डिस्कशन पे. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गॉड ब्लेस यू.